वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्री एन एस्पिरेंट ऑफ राजस्थान थर्ड के ओके। सो अभी हम फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है 19 सितंबर को, तो उसमें राजस्थान के प्रमुख राजवंश पे आएंगे, तो अपन राठौड़ राजवंश का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, पहले है उत्पत्ति के सिद्धांत। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि राठौड़ स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। ओके, राठौड़ इज इक्स टू भगवान राम के पुत्र कुश जी। आफ्टर दैट जो राठौड़ महाकाव्य ग्रंथ है उसमें राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीर्ष पर स्थित चंद्रमा से हुई है। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आपके सामने शिव जी रखे हैं, शिव जी हैं और उनके शीर्ष पे जो चंद्रमा है वहीं से राठौड़ उत्पन्न हुए हैं। किसके अनुसार? राठौड़ महाकाव्य के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ दक्षिण भारत राष्ट्रकूट राजवंश के वंशज है। मतलब गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग जो राठौड़ है वो दक्षिण भारत से आए। ओके, राष्ट्रकूट राजवंश के। सदाशिव भट्ट के ग्रंथ राजरत्नाकर के अनुसार, अब इसमें आप याद कर सकते हो राजरत्नाकर से रौद्र पूजा, राजरत्नाकर तो रौद्र पूजा। ओके, सो रौद्र पूजा के कारण ये हिंडौन शासक हिरण्यकश्यप के वंशज बताए सदाशिव भट्ट के ग्रंथ राजरत्नाकर के अनुसार हैं। ठीक है, और जी.एच. ओझा व हार्नली के अनुसार राठौड़ बंदायू के गहड़वालों के वंशज हैं। जी.एच. ओझा व हार्नली बंदायू के गहड़वाल बता रहे हैं राठौड़ों को, और कर्नल जेम्स टॉड जो है कन्नौज के गहड़वाल बता रहे हैं। मतलब कर्नल जेम्स टॉड तो कन्नौज, कर्नल कन्नौज। ओके, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अब जो कन्नौज शासक जयचंद्र थे उनके पुत्र थे हरिश्चंद्र, फिर हरिश्चंद्र के पुत्र थे सेतुराम जी, और सेतुराम जी के पुत्र थे रावसिंहा, जो कि राठौड़ों के मूल पुरुष माने जाते हैं। राठौड़ों की मुख्य शाखाएं हैं बीठू खेड़ मंडोर जोधपुर शाखा। इसकी स्थापना 1273 में रावसिंहा ने करी थी। कोडमदेसर शाखा बीकानेर 1465 में राव बीकार द्वारा स्थापित, और किशनगढ़ शाखा 1609 में किशन सिंह द्वारा स्थापित। राठौड़ों की कुलदेवी चक्रेश्वरी माता, इनका मंदिर नागाना गांव बालोतरा में है। अन्य नाम है इनका पंखुड़ी माता तथा नागणेची माता। मंदिर का निर्माण राव तुहड़ ने करवाया था, और ये 18 भुजिया अष्टदश भुजी लकड़ी की मूर्ति जो कि कर्नाटक से लाई गई है। ओके, राठौड़ों की कुलदेवी बोले तो चक्रेश्वरी माता, पंखुड़ी माता या नागणेची माता। और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता है। जो आप जानते हो कि करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, तो वो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी मतलब आराध्य देवी है। सॉरी, कुलदेवी तो चक्रेश्वरी माता है। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता है। कुलदेवी तो एक ही है, चक्रेश्वरी माता। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता है, और मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता है। इनका मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ओके, और पुनर्निर्माण इसका तख्त सिंह ने करवाया था। अब आते हैं बीठू खेड़ पंडोर जोधपुर शाखा पर। ओके, सो इसमें पहले जो संस्थापक हैं, मूल पुरुष है राठौड़ों के, वो है रावसिंहा। ये कन्नौज के सेतुराम जी के पुत्र थे, और पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षार्थ मारवाड़ गए थे। ठीक है, राठौड़ों के मूल पुरुष माने जाते हैं। प्रारंभिक राजधानी बीठू गाँव पाली को 1273 में बनाया था। बीटू सलाली के अनुसार इनकी रानी का नाम पार्वती सोलंकी था। अब याद रखना बीटू सलाली कहाँ पे होगा? पाली गांव में होगा। और लाखा जबर का युद्ध रावसिया के काल में हुआ था, धौला चौतरा गांव पाली में। ओके, स्थान पाली में था। और रावसिया वर्सेस मुस्लिम लुटेरा नासिरुद्दीन के मध्य हुआ था। इसमें विजेता रावसिया थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इसमें रक्षा करते हुए वो पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए रावसिया जो थे वो शहीद हो गए थे। रावसिया के बाद आते हैं आसनाथ या आस्थान। कानामेर को पराजित करके संपूर्ण पाली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, और गोहिल व डावी जाति को पराजित करके राठौड़ की राजधानी खेड़ बालोतरा को बनाया था। ओके, और साथ में 1321 में जेके की सेना के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन? आस्थान या आसनान। आस्थान के बाद आते हैं राव तुहड़। इन्होंने नागाना गाँव बालोतरा में नागणेची चक्रेश्वरी माता का मंदिर बनवाया था, जो कि राठौड़ों की कुलदेवी हैं। राव धुहड़ के बाद आए थे रायपाल, उनके बाद राव छाड़ा, फिर राव तीड़ा और राव मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी को वर्तमान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, और इनका मुख्य पूजा जो स्थल है वो तिलवाड़ा बालोतरा है। इनकी रानी रूपादी है, और रूपादी जी का मंदिर मालाजल गाँव में है, और इन्हें बरसात की लोक देवी भी कहा जाता है। इनके गुरु उगम सिंह थे, और इनके पुत्र जगमाल थे, जिनकी सेना में भूत लड़ने की एक कथा प्रचलित है। ओके, और मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ की स्थापना करी थी, और रावचूड़ा को इन्होंने सालोड़ी की जागीर भेंट करी थी। साथ में रामदेव जी को पोखरण की जागीर भेंट करी, और रावचूड़ा को मंडोर प्राप्ति में सहायता भी करी थी मल्लीनाथ जी ने। फिर आते हैं रावचूड़ा। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक रावचूड़ा को माना जाता है। राठौड़ों की राजधानी मंडोर को बनाया था इन्होंने, और मंडोर के इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री किशोर कंवर का विवाह रावचूड़ा से करवाकर मंडोर इनको कस्बा दहेज में दिया था। उसके बाद शायद इन्होंने राजधानी बनाई होगी। रावचूड़ा ने नागौर के जलाल खां को पराजित करके चूड़ासर कस्बे की स्थापना करी थी। चूड़ासर कस्बा कहाँ? नागौर में। किसको पराजित किया था? जलाल खां को। किसने? रावचूड़ा ने। इनके पुत्र व पुत्री रणमल, कान्हा, हंसाबाई। रणमल नाराज होकर सोजत चले गए थे, और हंसाबाई कहने पर मेवाड़ जाकर राणा मुकुल के संरक्षक बने थे। कान्हा रावचूड़ा की रानी किशोरी कंवर के पुत्र थे, अतः इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था रावचूड़ा ने, और साकला व भाटियों के सामने लड़ते हुए शहीद हो गए थे।